Dear students, welcome to my YouTube channel Basic Education Concept. Here you will find a number of videos on learning English and many other subjects in my upcoming videos. The present videos are on various aspects of learning English. So, let us begin today's class on terms of tense. What is tense? किसी एक्शन के टाइम को टेंस कहते हैं. एक्शन यानी वर्ब. किसी भी एक्शन, किसी भी काम के टाइम को टेंस कहते हैं. किसी एक्शन यानी वर्ब के टाइम को टेंस कहते हैं. टेंस इज इक्वल टू एक्शन प्लस टाइम. टेंस तभी बनेगा जब एक्शन का टाइम पता हो. नाउ व्हाट इज एक्शन? एक्शन क्या है, काम क्या है? एज फॉर एग्जाम्पल अराइज. अराइज मीन्स उठना, ये एक एक्शन है. ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, ये एक एक्शन है यानी काम है. कम, कम मीन्स आना, ये एक एक्शन है. ड्रॉ, ड्रॉ मीन्स खींचना, ये एक एक्शन है. ईट, ईट मीन्स खाना, ये एक एक्शन है. फाइट, फाइट मीन्स लड़ना, ये एक एक्शन है. गो, गो मीन्स जाना, ये एक एक्शन है. हेल्प, हेल्प मीन्स मदद करना, ये एक एक्शन है. इमिटेट, इमिटेट मीन्स नकल करना, ये एक एक्शन है. जंप, जंप मीन्स उछलना, ये एक एक्शन है. किक, किक मीन्स ठोकर मारना, ये एक एक्शन है. लाफ, लाफ मीन्स हंसना, ये एक एक्शन है. मूव, मूव मीन्स हिलना, ये एक एक्शन है. नेट, नेट मीन्स जाल फैलाना, ये एक एक्शन है. ओपन, ओपन मीन्स खोलना, ये एक एक्शन है. पिक, पिक मीन्स चुनना, ये एक एक्शन है. क्विट, क्विट मीन्स छोड़ना, ये एक एक्शन है. रन, रन मीन्स दौड़ना, ये एक एक्शन है. सेल, सेल मीन्स बेचना, ये एक एक्शन है. टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, ये एक एक्शन है. यूज, यूज मीन्स इस्तेमाल करना, ये एक एक्शन है. व्यू, व्यू मीन्स देखना, ये एक एक्शन है. राइट, राइट मीन्स लिखना, ये एक एक्शन है. येल, येल मीन्स चिल्लाना, ये एक एक्शन है. जैप, जैप मीन्स गाली मार देना, ये एक एक्शन है. तो प्यारे स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आपने अभी एक्शन का कुछ एग्जाम्पल देखा. नाउ व्हाट इज टाइम? टाइम क्या है? टाइम इज ऑफ 3 टाइप्स. टाइम 3 प्रकार का होता है. टाइम 3 किस्म का होता है. पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम. तो इसी टाइम, पास्ट टाइम और प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम जब एक्शन में ऐड हो जाएगा, किसी भी काम का जब टाइम पता चल जाएगा, उस काम का, उस एक्शन का टाइम पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो वो टेंस बन जाता है. अब जब टाइम 3 टाइप्स का है, टाइम का 3 टाइप्स है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसीलिए टेंस का भी 3 टाइप्स है. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब पास्ट टाइम को हिंदी में कैसे पहचानेंगे, हिंदी या उर्दू में कैसे पहचानेंगे? तो जिस सेंटेंस का, हिंदी या उर्दू का जिस सेंटेंस का अंत में, लास्ट में था, थे, थी या ये, ई रहेगा, वो पास्ट टेंस है. यानी हिंदी या उर्दू सेंटेंस में अंत में, लास्ट में अगर था, थे, थी या ये, ई आ गया तो पास्ट टेंस है. उसी तरह हिंदी या उर्दू सेंटेंस में अंत में यानी लास्ट में है, हो, हूँ आ गया तो ये प्रेजेंट टेंस है. और फ्यूचर टेंस का पहचान ये है, किसी भी हिंदी या उर्दू सेंटेंस के अंत में, लास्ट में गा, गे, गी आ गया तो ये फ्यूचर टेंस है. इससे आपको मालूम चला कि एक्शन, एक्शन यानी लास्ट में है, हो, हूँ आ गया तो ये प्रेजेंट टेंस है. और फ्यूचर टेंस का पहचान ये है, किसी भी हिंदी या उर्दू सेंटेंस के अंत में, लास्ट में गा, गे, गी आ गया तो ये फ्यूचर टेंस है. इससे आपको मालूम चला कि
और टाइम जब मिलेगा तो टेंस बन जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अराइज मीन्स उठना। उठना का ये एक एक्शन है, ये एक काम है। अराइज मीन्स उठना एक एक्शन है, एक काम है। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं उठा। अब मैं उठा, इससे पास्ट टाइम का पता चल रहा, तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा। मैं उठता हूँ, इससे प्रेजेंट टाइम का पता चल रहा, तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। मैं उठूँगा, इससे फ्यूचर टाइम का पता चल रहा, इसलिए फ्यूचर टेंस हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना। आप सब्जी लाए। आप सब्जी लाए, पास्ट टाइम का पता चल रहा, तो पास्ट टेंस हो गया। आप सब्जी लाते हैं, प्रेजेंट टाइम का पता चल रहा, तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। आप सब्जी लाएंगे, फ्यूचर टाइम का पता चल रहा, तो फ्यूचर टेंस होगा। इसी तरह किसी भी एक्शन का साथ में जब उसका टाइम का पता चल जाएगा तब वो टेंस बन जाएगा। तो जिस एक्शन से पास्ट टाइम का पता चलेगा उसे पास्ट टेंस कहेंगे। जिस एक्शन से प्रेजेंट टाइम का पता चलेगा उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और जिस एक्शन से फ्यूचर टाइम का पता चलेगा उसे फ्यूचर टेंस कहेंगे। इसका हिंदी में पहचानने का तरीका ये है, पास्ट टेंस के में उर्दू या हिंदी सेंटेंस का अंत यानी लास्ट में था, थे, थी या ये ई रहता है। और प्रेजेंट टेंस का पहचान ये है, हिंदी या उर्दू सेंटेंस में है, हो, हूँ रहेगा। और फ्यूचर टेंस का पहचान ये है, हिंदी या उर्दू सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी रहता है। पास्ट टेंस ऐसा सेंटेंसेस जिसमें एक्शन यानी वर्ब का रिलेशनशिप यानी काम का रिलेशनशिप संबंध पास्ट टाइम से हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। यानी पास्ट टेंस के बारे में बताया जा रहा, ऐसा सेंटेंसेस जिसमें एक्शन का रिलेशनशिप उसका संबंध पास्ट टाइम से हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे वह कल बीमार था। नंबर 2, मैं सुबह में आया। इन दोनों सेंटेंस से वह कल बीमार था पास्ट टेंस से पता चल रहा है, मैं सुबह में आया ये इससे भी पास्ट टाइम का पता चल रहा है, इसीलिए इसे पास्ट टेंस कहेंगे। नाउ व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस क्या है? ऐसा सेंटेंसेस जिसमें एक्शन का रिलेशनशिप यानी ताल्लुक यानी संबंध प्रेजेंट टाइम से हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे आप आम खा रहे हैं। आप आम खा रहे हैं, इससे प्रेजेंट टाइम का पता चल रहा, इसलिए प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। नंबर 2 में लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, इससे भी प्रेजेंट टाइम का पता चल रहा है, ये प्रेजेंट टेंस है। फ्यूचर टेंस ऐसा सेंटेंसेस जिसमें एक्शन यानी वर्ब का रिलेशनशिप ताल्लुक फ्यूचर टाइम से हो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे वे लोग दिल्ली जाएंगे। यहाँ गो एक एक्शन वर्ड है और टाइम जाएंगे, इससे मालूम चल रहा है यहाँ फ्यूचर टाइम है। वे लोग दिल्ली जाएंगे फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। नंबर 2, हम अंग्रेज़ी पढ़ेंगे। हम अंग्रेज़ी पढ़ेंगे, पढ़ना एक एक्शन वर्ड है और टाइम शो कर रहा है, फ्यूचर में ये काम होगा, इसलिए ये फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल हुआ। नाउ एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब, काम, अराइज। नंबर 1 अराइज, नंबर 2 ब्रिंग, नंबर 3 कम, नंबर 4 ड्रॉ, नंबर 5 ईट, नंबर 6 फाइट, नंबर 7 गो, नंबर 8 हेल्प, नंबर 9 इमिटेट, नंबर 10 जंप, नंबर 11 किक, नंबर 12 लाफ,
number 13 move, number 14 net, number 15 open, number 16 pick, number 17 quit, number 18 run, number 19 sell, number 20 teach, number 21 use, number 22 view, number 23 write, number 24 yell, number 25 zap। इस तरह बेशुमार एक्शन वर्ड्स हैं। एक्शन वर्ड्स बहुत है और आप लोगों को एक्शन वर्ड्स अच्छी तरह लर्न करना, याद करना, इंग्लिश बोलने और लिखने समझने में बहुत ये एक्शन वर्ड हेल्प करेगा आप लोगों को। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड द बेसिक ऑफ इंग्लिश एटसेट्रा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज टू लर्न द थिंग्स वेल। I will come with my next videos soon.